लॉकडाउन की अवधि के दौरान हमीरपुर शहर में कूड़ा उठाने का शुल्क वसूल करने को लेकर अधिकारी और पार्षद अब आमने सामने आ चुके हैं। नगर परिषद हमीरपुर के पिछले हाउस में पार्षदों ने शहर में लॉकडाउन की अवधि के दौरान 2 महीने तक कूड़ा उठाने का शुल्क वसूल न करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी ने इसे वाजिब नहीं माना था। हालांकि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने जल्द ही इस प्रस्ताव को सरकार को भेजने की बात कही है। कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि 2 महीने तक सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा उठाया है, ऐसे में उनकी राय में कूड़ा शुल्क माफ करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही कंसीडरेशन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, जबकि नगर परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष दीप बजाज का कहना है कि इस तरह के फैसलों के लिए हाउस ही फाइनल अथॉरिटी है। प्रस्ताव हाउस ने पारित किया था, परंतु अभी तक हमने भेजा नहीं है। इसके अनुसार जो नियमानुसार कार्रवाई है वो हम करेंगे। नहीं, कूड़ा तो लॉकडाउन के दौरान हमने उठाया है और मेरी राय के अनुसार ये तो माफ़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि नगर परिषद कर्मचारियों ने, जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं या ठेकेदार के सफाई कर्मचारी हैं जो हमने ठेके पर लगा रखे हैं, उन्होंने इस रिस्क के दौरान प्रत्येक घर से कूड़ा उठाया है। तो इसमें माफ़ करने की जहाँ तक बात है वो जायज़ नहीं है, तो ये प्रस्ताव सरकार को कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। देखो, हमने नगर परिषद में हर एक वार्ड का सफाई का ठेका, नगर परिषद में 11 वार्ड हैं, हमने सफाई का कार्य ठेके पर दे रखा है, जिसमें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी साथ में है। तो हम इन ठेकेदारों को, जितने भी हमारे पास 4-5 ठेकेदार हैं, प्रति माह 19,80,000 रुपये प्रति माह इनको हम सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट का अदा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अपने जो सफाई कर्मचारी हैं 10-12 वो भी है हमारे पास, उनकी जो सैलरी का जो खर्चा है वो भी हमारा 2.5-3 लाख रुपये है, वो इसके अतिरिक्त है। तो ये सारा खर्चा नगर परिषद बियर कर रही है, जो सैनिटेशन का खर्चा है। नगर परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष दीप बजाज ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान दुकानें बंद रही हैं, कुछ एक घरों के किराएदार भी घरों को चले गए थे, इसके अलावा कुछ मकान मालिक भी गांव चले गए थे। उन्होंने कहा कि ये फायदे व नुकसान की बात नहीं है, बल्कि कि लोगों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। इस तरह के निर्णय को लेने के लिए नगर परिषद का हाउस फाइनल अथॉरिटी है, पार्षद चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही नगर परिषद के मालिक भी हैं। कुछ दिन पहले नगर परिषद की मासिक मीटिंग हुई है, उसमें हाउस ने कोरोना वायरस के तहत जिन लोगों को इसमें कष्ट हुआ है, दुकानें बंद रही हैं, आमदनी कम हुई है, उसमें इस विचार किया था कि सबसे जो छोटी जमात है, रेडी फड़ी वाले, इनसे जो हम 400 रुपये महीना लेते हैं या कुछ लोगों से 50 रुपये रोज़ या कुछ ऐसा, जो बाकी जो भी टैक्स है, तो ये सब इन्होंने वर्कर्स ने, अपना मेंबर्स ने चाहा था कि ये माफ़ कर देना चाहिए। तो वो 2 महीने का जो है वो हाउस टैक्स जो है वो रेडी फड़ी वालों को माफ़ कर दिया गया है। वहाँ पर प्रोसीडिंग लिखी जाती है। अब वो प्रोसीडिंग जो है वो कार्यकारी अधिकारी के कब्जे में होती है। उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब वो रजिस्टर पे लिखेंगे और प्रधान की साइन करवाएंगे उस पर। अभी तक उन्होंने प्रधान के साइन नहीं करवाए हैं, तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि उसने वो नहीं लिखा या लिखा, लेकिन ये हाउस में पास हुआ है और हाउस इसको पास कर सकता है। जैसे भी कई सरकारों ने कुछ किराए माफ़ किए हैं, कईयों ने कोई किसानों का माफ़ कर दिया है, ऐसा जहाँ जहाँ पूरे देश में हुआ है वहाँ के नगर परिषदों ने, कुछ नगर परिषदों ने अपने किराए माफ़ किए हैं अपने नगर परिषद एरिए में। तो हमने किराए तो माफ़ नहीं किए, जो हमारे दुकानें हैं, कमरे। इसके साथ ही कूड़ा शुल्क की बात हुई थी कि उसमें बहुत सारे शॉप्स तो सारी बंद रही थी, लेकिन घर भी ऐसे बहुत थे जो बहुत सारे घर बंद रहे थे। एम्प्लॉई लोग अपने घर चले गए थे, किराएदार लोग अपने अपने घरों को चले गए, ऐसा देखा गया था। इसमें विचार विमर्श किया गया है 2 महीने का कूड़े का जो टैक्स है, घरों से 60 रुपया,
शॉप से 100 रुपया वो भी नगर परिषद ने माफ़ किया है या फ़ायदा है, ये हाउस ने देखना है, मेंबर ने देखना है। इसके नगर परिषद के जो मालिक होते हैं वो सदस्य हैं, इलेक्टेड लोग हैं, ये उन्होंने देखना, वो ज़्यादा जानते हैं कि नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या। नुकसान की बातें कही होती है और फ़ायदे की बातें कही होती है, लेकिन इसको हम नुकसान नहीं कहते हैं। अगर किसी को राहत दी गई है तो ये नुकसान नहीं है। ये सब ने जो चाहा लोगों के लिए क्या करना चाहिए वो हमने किया है और इसको हम कर सकते हैं। इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, इसको सरकार इनकार नहीं कर सकती है। ये हम ही इसमें जो है वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो हम। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हाउस के इस प्रस्ताव को कंसीडरेशन के लिए सरकार को भेजने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने इस मामले में बयान देकर कार्यकारी अधिकारी को जवाब दिया है। चुनावों के वक्त लोगों को राहत दी जाए अथवा नहीं, अब इस पर नगर परिषद हमीरपुर में अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं।